प्रिय मित्रों नमस्कार। यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी गद्य संकलन में आप लोगों को पहला पाठ मित्रता नामक पढ़ाया जा रहा था। इसके आधार पर एक पंक्ति इसकी पढ़ाई जा चुकी है ना। अब आइए हम लोग दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ से चालू होगा। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। ध्यान दीजिएगा, पाठ का नाम क्या है? मित्रता। मित्रता क्या नाम है? मित्रता। और मित्रता नामक पाठ किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र। तो पानी में लिए पानी हम नहीं। तो देखिए लिखा है, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। ये मित्रता कोई सामान वस्तु थोड़ी ना है। इसे हम बाजार में जब जाने लगे तो 10 रुपए का खरीद के लेके चले जाए, ठीक है। और छात्रावास हिंदी शब्द है, अंग्रेजी में इसे हॉस्टल कहते हैं। जब आप पढ़ लिख करके अपने घर से बाहर किसी दूसरे स्थान पर किसी महाविद्यालय में प्रवेश करेंगे तो वहाँ आपको रहना भी पड़ता है। तो हॉस्टल में लोग जगह लेते हैं रहने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? छात्रावास। तो ध्यान दीजिएगा, नया नया स्थान रहता है तो लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं? इसीलिए यह लाइन लिखी गई क्या? छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार है। कोई किसी का पहचान वाला नहीं होता भाई। जो नया नया रहता है कोई पहचान तो उसका रहता नहीं। तो इसलिए छात्रावास में जो लड़के जाते हैं सबसे पहले मित्र बनाते हैं। मित्रता हृदय से उमड़ती है, माने यह हृदय में विराजित रहती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। इसका मतलब बचपन में आपके जो मित्रों से स्नेह बंधन बंधे थे, प्रेम व्यवहार जो बंधा था, वह आज की मित्रता से अलग है। पहले की मित्रता जब तू लोग करे रहे तो 1 रुपया के चूरन 1 रुपया के चॉकलेट बिना मित्रता होता। क्योंकि उस झगड़ा कैले उन्हें चूरन चटाए दे हो जाए मित्रता फिर बन जाए, होता था नहीं। और अब आपके लता लौंग भी खियाई दें, लेकिन अब वो बाल मित्रता वाली मित्रता अब नहीं होगी। क्योंकि अब आप समझदार हो गए हैं, जानकार हो गए हैं। अब आपको बातें जो लग जाएंगी सो लग जाए। पहले ऐसी बात नहीं होती। पहले कोई मार देता था, कहते चलो सर जी तुम्हें मरवाऊ, चलो अब सर जी मरवा दे, वो मस्त। अब देखिए क्या लिखा है, ध्यान देना कि पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं, स्नेह बंधन में प्रेम का भाव जो होता है उसमें न उतनी उमंग है अब, और न ही उतनी खिन्नता माने ए भाई दुख, ईर्ष्या, तकलीफ, मुसीबत अब नहीं है उतनी। पहले के त्योहार कापी ले लेत रहा, रात भर नींद न लागे, फलनवा में कापी ले ले चला गुरुजी से कह। अब बोला तो वही बताया जा रहा है। आगे देखिए लिखा है कि बाल मैत्री मतलब बचपन की मित्रता में जो मग्न करने वाला आनंद होता है। बचपन की मित्रता में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। बचपन में देखिए बात बात पे हम लोग गुस्सा हो जाते थे, बात बात पे फिर खुश हो जाते थे। और अब ध्यान दीजिएगा कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार माने भाव निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है
और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। ये सब क्या बताया जा रहा है? बचपन की बातें बताई जा रही। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है कितनी जल्दी बातें लगती हैं। बचपन में कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना भी हो जाता है। क्लास में बैठे थे, आपस में झगड़ा हो गया और ये बढ़वा रहा है, एक आध झापड़ धाई को आ रहे और छुटवा रहा, लाग रो है। गुरु जी आई है, मैडम जी आई है, क्या हुआ क्या है, हमें मारे खूब मरान बेचारा। और वो मार क्या खाया, इधर है बस सो गया। कितनी जल्द अब दोनों लोग बात नहीं करेंगे, बचपन की बात है। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उसके बाद कुछ ऐसे चूरन उरन लाई दिहेस तो है, आमकूट दिहेस, बोला करिएवा लड़का उजरका पियरका चूरन दिहेस मस्त। क्योंकि वो बचपन की मित्रता, बचपन की बात थी। बचपन में उतना दिमाग फ्रेश, उतना ज्यादा खुला नहीं था। सहपाठी की मित्रता ये होती है। ये कौन सी मित्रता होती है? सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला, वाली ना है, मान गावे। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल का भाव भरा होता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, अब देखिए यहाँ पे युवावस्था के पुरुष की मित्रता बचपन के मित्र की मित्रता से कितना भिन्न है, यह बात बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, दृढ़ मतलब मजबूत होती है, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते ही नहीं होते हैं। कैसे बताइए? युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्र से कई बातों में भिन्न होते हैं। कैसे? युवावस्था में जो बातें होती है वो सब दिल से लग जाती है, और बचपन में हाँ, युवा, ये बात सही है। युवावस्था में अपने मित्रों से जो हम बातें करते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है, लेकिन बचपन में अपने मित्रों से जो की गई शरारतें थी, बातें थी, वो शायद ही याद हो। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है वैसे वैसे भूलता जाता है। पहली बात। दूसरी कोई भिन्नता बताओ, और दूसरी कोई भिन्नता बताइए। बच्चे जो होते हैं पकड़िया चलते हैं, ये मित्रता वाली बात बताए ना, ये बात ये हुई, ध्यान देना, वो एकदम बचपन में चला गया। ठीक है, अब ध्यान देना, बचपन की मित्रता युवावस्था की मित्रता की बात में क्या अंतर है? बचपन की मित्रता की बात में यह अंतर था, एक मित्र दूसरे मित्र से कहा कि आज लंचे केला, 1 रुपया तुम्हारे पास बा, अगर 1 रुपया जो 10 ठे टाफी और दू ले लेवत, आधा तू आधा हम। तो कहे ठीक है, ले लिहन, आधा वो लिहन आधा वो लिहन, काम बनिए ना। ये बचपन के मित्रता वाला भाव था, बातें थी। 2 चूरन ले रहे हैं, कहा ऐसे करा, लड़का तो पर करीबा में दुनिया मिक्स करके खा ले। युवावस्था की बातों में अब वो बातें होंगी, कहीं देखा का ताक छोड़ा था। अब अगर तू चूरन लेके खाबा तो क्या कहीं लोग, यही होगा ना। तो ये सब बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं समझता हूँ, देखिए शुक्ल जी कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। क्या हुआ जी? मन में करते हैं, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। ध्यान देना, सुंदर प्रतिमा, यहाँ से निशान लगा लीजिए, परीक्षा में आता है। सुंदर प्रतिमा परीक्षा में यहाँ से आता है, और इसके पहले जहाँ शुरू हुआ था छात्रावास, यहाँ से परीक्षा में आता है।
मिला। अब देखिए लिखा है सुंदर प्रतिमा। तो देखिए लिखा है सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। आजकल की मित्रता कैसी है? सुंदर प्रतिमा माने अगर वो देखने में ठीक ठाक अच्छा है, मनभावनी चाल, चाल चलन में ठीक है, चाल चलन मतलब षड्यंत्र रचे में ना है, चलने वलने में, और स्वच्छंद प्रकृति। स्वच्छंद प्रकृति माने उसके बोलने का भाव एकदम स्वतंत्र ना। ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता आजकल की जाती है, पर जीवन संग्राम में, जीवन के भावी दिनों में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। अगर उसका बनावट सुंदर है, गोरे रंग का है, लंबा है, देखने में अच्छा लगता है, बोलने चालने में ठीक है, प्रकृति उसकी स्वतंत्र है, तो क्या उससे हमें कुछ लाभ होगा? ये तो उसके लिए है ना। लेकिन लोग ऐसे ही लोगों को देख करके उसे अपना क्या बना लेते हैं, जबकि इसमें कोई उनका फायदा होने वाला। एक बात और जान लीजिए, फायदा फायदा की बात मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मित्रता फायदे के दम पर की जाती है। लेकिन बात ये भी होती है क्या, कि मित्रता उनसे की जाए जिनसे हमें भी लाभ हो और उन्हें हमसे भी लाभ। मित्रता ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आजकल की मित्रता सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है ना। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। इनमें से और अधिक बातें भी होनी चाहिए जिन्हें हम अपना क्या बनाएंगे, मित्र बनाएंगे। देखिए क्या लिखा है, मित्र केवल हम उसे नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्र के बारे में बताते हुए आगे कह रहे हैं कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न करें। स्नेह क्यों नहीं करते? क्योंकि वह हमसे पढ़ने में उसके अंदर गुण है, ये हम कहेंगे कि पढ़ने में तो बहुत तेज है, लेकिन अंदर ही अंदर हम उससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि हम उससे आगे नहीं जाते। हम उससे नफरत नहीं करेंगे, बल्कि उससे सद्भावना से बात करेंगे और उससे कुछ सीखेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकलवा लें, पर ही भीतर उससे घृणा करें। अब जो हमसे तेज तर्रार होता है उसके गुणों की तो हम सामने से प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके बारे में हम षड्यंत्र रचे रहते हैं, उससे जलते रहते हैं। और उसके गुणों की हम प्रशंसा क्यों करते हैं मालूम है? उसके गुणों की प्रशंसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम उससे अपने छोटे बड़े कामों को निकलवा ले आराम से। छोटे बड़े काम को निकलवा ले मतलब, हाँ, जैसे कोई अध्यापक प्रश्न दे दिया, हमको नहीं समझ में आ रहा, हम उससे पूछ लें, उससे करवा लें, लेकिन भीतर ही भीतर हम उससे क्या करें? अब समझ में आए नहीं? मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मित्र जो होता है ना, एक जो सच्चा मित्र होता है वो पथ प्रदर्शक होता है। पथ प्रदर्शक का मतलब होता है सही रास्ते को दिखाने वाला। एक ऐसा मित्र हमारे पास होना चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखाए। और आगे क्या लिखा है, जिस पर हम पूरा क्या कर सकें, विश्वास कर सकें। ये मित्र एक भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, जिसे हम अपने प्रेम का आधार बना सकें।
हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सहानुभूति मतलब हाँ होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के लाभ हानि को दूसरा अपना लाभ हानि समझे। इन लाभ में आनंद ला और हानि में मित्र के छोड़ के पराई किया, ये वाला काम नहीं। जब तक उनके पास पैसा रहा छनायन दुकान खूब आनंद लिया, समोसा लता लौंग नीचे खूब दोना पे दोना। और एक बिना बेचारा साइकिल पंचर हो गया, पुलिये इधर से साथ छोड़ दिया, अरे हम जाते में काम लगा तो तू आया कि बाबा के यहाँ पंचर बनवाई। बोला ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। मित्र एक सच्चे अब ही समझे ना, मित्र एक सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जो हर समय हमें सही रास्ता दिखलाए। हमारे लाभ में, हमारे लाभ माने सुख, हमारे सुख में हमारा साथ दे तो दे, हमारे दुख में भी हमारे साथ वो खड़ा रहे। ऐसा मित्र हमारे पास होना चाहिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। जरूरी नहीं है कि एक मित्र गणित लगावा था तो दूसरा का मित्र गणित ही लगावा, दोनों गणित आ जाए, ऐसी नहीं होता है। एक मित्र पढ़ने लिखने में तेज हो तो दूसरा मित्र उसका पढ़ने लिखने में तेज, ऐसी बात नहीं। मित्रता में न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, सब एक समान होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। दो मित्र आपस, उनके कार्य एकदम क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन उनकी मित्रता खूब निभी थी। राम, भगवान श्री रामचंद्र जी धैर्यवान थे, उनके अंदर धैर्य की प्रवृत्ति विद्यमान थी और शांत प्रकृति के थे, वे हमेशा शांत स्वभाव के रहते थे। कौन? लेकिन वही बगलिया उनका छोटका भाई लक्ष्मण उग्र, और वो शांत रहे निहरे उल्टी खोपड़ी वाले रहे के, और उद्धत स्वभाव के थे। उद्धत स्वभाव माने कब उनका तार छोड़े ला गए दोनों भरोसा न है। पर दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था, प्रगाढ़ स्नेह माने बहुत ही प्रेम था। किसमें? भगवान राम और छोटे भाई लक्ष्मण में। लेकिन उनकी मित्रता खूब निभी। समझ में आया? आगे देखिए, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती हो। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। समाज में विभिन्नता देख करके ही लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ध्यान देना, अगर कोई विद्यार्थी, मान लेते हैं कोई विद्यार्थी किसी विषय में तेज है, तो वो उसी विषय में तेज विद्यार्थी को भला क्यों ढूंढेगा, बल्कि जिस विषय में वो लुंज पुंज है, कमजोर है, ऐसे मित्रों का जुगाड़ बनाएगा कि एक खेत हम अपन लहकाए रह, दूसर का उनसे पूछ के अपन लपेट ले भाई, बताए नहीं। तो मित्र भिन्न प्रकृति के भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे भगवान राम और जो गुण हम में नहीं है, जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण, समझता है। जैसे अभी एक विद्यार्थी कह रहा था कि कल हम टेस्ट में इनाम पाए, घर ले गए, और वहाँ पर घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, है ना, उन्होंने कहा कि खाली यही विषय में नंबर लिए हुआ, वह विषय में ले आवा नंबर, तब न जानी। तब उस विद्यार्थी का उत्तर था कि भाई हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके उस विषय में भी लाएंगे हम, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर एक विषय में लोग समान ही रहे। देखिए आगे, देखिए क्या लिखा है
कि हम ऐसे मित्रों का साथ चाहते हैं जिसमें वो गुण हो जो गुण हम में न हो सकता है उनके गुणों से हम उत्साहित होकर के कुछ सीखें और हमें भी आ जाए। चिंताशील मनुष्य हमेशा प्रफुल्लित चित्त वाले का साथ ढूंढता है। जे चिंतित रहता, जेकरे अंदर दुख का भावना उत्पन्न रहता, चिंता में डूबा रहता, वो सोचता है कोई प्रफुल्लित, हाँ, आनंदित प्रकृति वाला व्यक्ति मिले जिससे हमारे अवसाद की भावना क्या हो, दूर हो जाए। निर्बल व्यक्ति जो होता है, कमजोर व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा बलवान व्यक्ति का साथ ढूंढता है। कमजोर है, ओके दो चार यहाँ पर मार दी है, वो कुछ नहीं बोला, थोड़ा दूर गवा 4-6 कदम कहता ही खड़ा रहे, आवत खड़ा रहा था, आवत गए 4-5 मिनट बुलाई लेके आए। तो ये क्या हुआ, निर्बल व्यक्ति हमेशा कह रही है खड़े व्यक्ति का साथ, निर्बल व्यक्ति हमेशा बलवान व्यक्ति का साथ ढूंढता है ना। और सुनिए, धीर व्यक्ति जो होता है, धीर व्यक्ति माने गंभीर व्यक्ति जो होता है, जो गंभीरता में हमेशा सोचने आता, वो हमेशा उत्साही व्यक्ति का साथ ढूंढता है कि हमारा उत्साह बढ़ाएगा, है ना। ऊंची आकांक्षा माने इच्छा, ऊंची आकांक्षा वाला, ऊंची सोच रखने वाला चंद्रगुप्त मौर्य युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता, उसका मुंह ताकता था, माने उसको दिखता था कि अभी यह हमको जुगाड़ बताएगा। नीति विशारद अकबर, नीति में विद्वानता हासिल करने वाला महान राजा अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था कि बीरबल हमारा मन बहलाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति विद्वान हो और विद्वान के आधार पर उसके अंदर सारी विद्वानताओं का संयोग हो, कुछ न कुछ उसके अंदर कमियां होती हैं और उन्हीं व्यक्तियों को वह मित्र बनाना चाहता है जिसके अंदर वो गुण हो जो गुण उसके अंदर ना हो। यही है मित्रता का असली रूप, मित्रता का असली उद्देश्य यही है। ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिए इतना।